बात करने वाले हैं कैथोड रेस के बारे में, जो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ये हमारी एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इन्होंने ये इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद इन्होंने कैथोड रे को इन्वेंट किया था। इन्होंने एक ट्यूब ली थी, उसको हाई वोल्टेज सोर्स के द्वारा कनेक्ट किया था। तो कनेक्ट करने के बाद ये हमारे इधर निगेटिव इसको कहते हैं कैथोड। निगेटिवली चार्ज को हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनोड। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, एक लिया था डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें इन्होंने प्रेशर इसका निकाल दिए थे, मतलब इसमें प्रेशर नहीं था, वेरी लो प्रेशर, इसकी सारी गैस निकाल दी थी। उसके बाद इन्होंने जब इधर कैथोड से रेज निकली, तो उसमें ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसमें थोड़ा सा ग्लो हुआ। जब जे थॉमसन ने देखा कि इसमें ग्लो हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ ग्लो होता है, उन्होंने फिर बस उन्हें पता चला कि कुछ होता है, पर क्या ये नहीं पता था। तो उन्होंने एक जो हमारी एनोड था उसमें छेद कर दिया इस तरीके से, और उसके एनोड के साइड में एक ZnS की एक लेयर लगा दी। उसके बाद जब यहाँ से रेज निकली, तो ये जब इधर गई से एनोड से टकराई, तो यहाँ पे एक ग्रीन फ्लुएंस की एक ग्लास की एक लेयर बन गई यहाँ पर। तो इन्हें पता चला कि हाँ, कैथोड रेज मतलब कि एक रेज होती हैं जिन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरिंग रेज भी कहते हैं। मतलब जब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, मतलब उस टाइम जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें नहीं पता, तब हम लोगों को नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती हैं। तो उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब में। उसके बाद इन्होंने कैथोड रेज, जब हाई वोल्टेज का करंट इसमें दिया, तो कैथोड रेज की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये मूव करने लगा, ये राउंड राउंड मूव करने लगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी जो कैथोड रेज ये होती हैं, इसमें कुछ मास होता है। मास, ये इन कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी होती है। उनका कुछ मैसिव जो होते हैं वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। इससे क्लियर होता है कि जो रेज होती है उनमें कुछ मास होता है। तो हमारा वैसे भी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो इससे हमारा क्लियर हो गया था कि ये जो रेज होती है इनका मास होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव या निगेटिव कैसे हम पता करते हैं। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में कनेक्ट किया, वो भी पॉजिटिव चार्ज का, नहीं, एक निगेटिव चार्ज का लिया, एक पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, दो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। तो ये जो हमारी जो रेज निकली यहाँ से, जब कैथोड रेज निकली तो ये पॉजिटिव साइड में मूव करने लगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव, उसकी तरफ मूव करने लगी। आप जानते होंगे जो हमारे चार्ज होते हैं वो सेम चार्ज को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो मतलब अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो चार्ज है वो निगेटिव है। हमें ये पता चल गया था। तो इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत कुछ पता करा। तो और ये इससे हमें पता चल गया जो कैथोड रेज होती हैं वो होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारी कैथोड रेज का। उन्होंने जो जे थॉमसन थे उन्होंने कंक्लूड करके निकाला कि द स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। पूरी जो कैथोड रेज होती हैं वो पूरी इलेक्ट्रॉन नहीं होती हैं, उनमें जो निगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं
जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे जो पार्टिकल कैथोड रेज में होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद उसी से इन्होंने पता किया उस एक्सपेरिमेंट से कि जो उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। जो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैथोड के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।